Hi everyone. Today we have studied NCERT book of class 6. We have started from a Pact with Sun. In this book, total 10 lessons. So today we started from lesson first. A tale of two birds. A tale of two birds. A mother bird and her two young ones lived in a forest. इसमें जो मदर बर्ड होती है उसके टू यंग बेबी बर्ड्स होते हैं। तो एक बार एक स्टॉर्म आता है जिसकी वजह से उसके जो यंग बेबी बर्ड होते हैं उसे बिछुड़ जाते हैं और वो कैसे रहते हैं ये स्टोरी में बताया गया है। सो लेट्स बिगिन। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार क्या होता है, एक जो बर्ड है और उसके दो बेबी जो है वो उसके साथ फॉरेस्ट में रहते हैं। दे हैड अ नेस्ट इन अ टाल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो वो जो है वो एक घने लंबे पेड़ के ऊपर रहते हैं और जो मदर बर्ड है वो उन लिटिल वंस की दिन और रात केयर करती हैं। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक बार क्या होता है, एक दिन बहुत जो है वो बड़ा तूफान आता है। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। तो रेन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा थंडरिंग और लाइटनिंग हो रही होती है और बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, जिस हवा से बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं। उसमें से एक लंबा जो पेड़ होता है जहाँ पे वो बर्ड रहते हैं वो भी नीचे गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। तो उस पेड़ की जो ब्रांच होती है, जो टहनी होती है, वो नेस्ट को हिट करती है और जो मदर बर्ड है उसकी डेथ हो जाती है। Fortunately for the baby bird, the storm wind blew them away to the other side of the forest. अब सौभाग्यवश क्या होता है कि जो बेबी बर्ड है वो उस हवा में बहते हुए किसी जंगल की दूसरी तरफ गिर जाते हैं। One of them came down near a cave where a gang of rover lived. तो एक उसमें से जो है वो हवा के कारण एक केव के पास गिरता है जहाँ पे कि लुटेरों की गैंग रहती है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा जो है वो उससे थोड़ी ही दूरी पर ऋषि आश्रम के बाहर गिरता है। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड। अब जो दिन थे वो बीत रहे थे और जो बेबी बर्ड्स थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या होता है कि जो देश का राजा होता है वो जंगल में शिकार करने आता है। ही सा अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। It rained deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. तो वो जो राजा होता है वो एक डियर को देखता है और उसके पीछे चल पड़ता है। तो उसके पीछे जाते जाते राजा जो है उसको फॉलो करते करते घने जंगल में अंदर घुस जाता है। Soon the king lost his way and did not know where he was. और जो राजा है वो जल्दी ही अपना जो है वो रास्ता भूल जाता है और उसे नहीं पता चलता कि अब वह कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. अब वह काफ़ी लंबे समय से सवारी करते हुए जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ, लेकिन अब वो बहुत थक चुका था। ही गोट ऑफ हिज horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब वो अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है और एक पेड़ के नीचे लेट जाता है या बैठ जाता है जो कि केव के पास था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अब उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे यहाँ कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल एंड हिज हॉर्स। आओ और इसकी ज्वेलरी या इसके गहने और जो घोड़ा है उसे ले लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लीप अवे, अन्यथा यह जाग जाएगा। द किंग वाज अमेज्ड। किंग बड़ा हैरान होता है। ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखता है, एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड, और उसे एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी दिखता है। ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उस पेड़ पर जिसके नीचे वो बैठा होता है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशोइंग फ्रॉम द केव। अब उसे जो है वो कुछ आवाज़ें या कुछ शोर जो है वो केव
से भी आना शुरू हो जाता है। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. अब वो जल्दी से अपना हॉर्स लेता है और उस पर सवार होके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब जल्दी ही वो ऐसी जगह आ जाता है जो उसे आश्रम की तरह लगती है। It was the ऋषि आश्रम। वह एक ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in his shed. अब जो राजा है वो अपने घोड़े को पेड़ से बांध देता है और खुद उस पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाता है। Suddenly he heard a gentle voice announce. अब उसे अचानक एक भद्र आवाज़ सुनाई देती है। वेलकम टू द आश्रम सर। सर, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। कृपया अंदर जाइए और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून। जो ऋषि है वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। यहाँ पॉट पे कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और अपने आप को आप आरामदायक महसूस करिए। द किंग लुक्ड अप एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब जो राजा है वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे बिग ब्राउन बर्ड पेड़ के ऊपर दिखाई देता है। ही वॉज अमेज्ड। वह हैरान था। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। अब वो अपने आप में ही जोर से कहता है कि ये सेम उसी पक्षी की तरह है जो कि केव के बाहर था। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। अब बर्ड उसे आंसर करता है कि आप बिल्कुल सही हैं सर। ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रोबर। लेकिन वह लुटेरों का मित्र बन चुका है। ही नाउ टॉक एज दे डू। वो वैसा ही करता है जैसे वे कहते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर। वो मेरे से बात भी नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। वैसे ही ऋषि आश्रम में एंटर कर जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। वह राजा को कहते हैं, आपका स्वागत है। प्लीज़ केम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। कृपया करके अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड। आप मुझे थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड। थोड़ा आराम कर लीजिए फिर मेरे साथ भोजन करना। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू वर्ड एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली थ्रू दे लुक्स अलाइक। फिर राजा ऋषि से कहता है उन दो पक्षियों के बारे में और उनके बिहेव के बारे में जो देखने में बिल्कुल ही सेम होते हैं लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। वह कहता है कि जंगल ये देखकर बहुत हैरान है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। जो पवित्र आदमी है वो मुस्कुराता है और कहता है, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। आफ्टर ऑल जो जैसी कंपनी में रहेगा वो वैसा ही करेगा। द वर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोवर। पक्षी ने जो है वो लुटेरे की बातें सुनी है। ही इमिटेट दम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। तो वो उनकी नकल करता है और हमेशा लुटेरों की ही बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। यह भी क्या रिपीट करता है जो वह सदा सुनता है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम। यह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ केम इनसाइड एंड रेस्ट। अब अंदर आओ और आराम कर लो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड। मैं तुम्हें इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और बताता हूँ। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द टू बेबी बर्ड गेट सेपरेटेड। जो दो पक्षी हैं वो कैसे सेपरेट या अलग हो जाते हैं। द टू बेबी बर्ड लिव्ड इन अ टॉल ट्री विद देयर मदर। जो दो बेबी बर्ड्स होते हैं वो अपनी माँ के साथ एक लंबे पेड़ के ऊपर रहते हैं। वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लो। एक दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आ जाता है। द ट्री केम डाउन। जो पेड़ है वो गिर जाता है। द मदर बर्ड वॉज किल्ड। जो मदर बर्ड है वो मर जाती है। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू टू द वो चिक्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर।
जो तेज़ तूफान आया होता है उससे जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जंगल में थोड़े अलग अलग डिस्टेंस पे गिरते हैं। दस दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड ईच ऑफ दम फाइंड अ होम। अब दोनों को घर कहाँ मिलता है? आंसर, वन ऑफ द यंग बर्ड केम डाउन नियर अ केव। जो पक्षी केव के बाहर गिरा होता है, अ गैंग ऑफ रोवर लिव देयर, जहाँ पे लुटेरों की गैंग रहती है। द अदर वर्ड्स लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ अ ऋषि एट अ लिटिल डिस्टेंस, और दूसरा जो आश्रम के बाहर गिरा होता है वो वहाँ रहता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। जो फर्स्ट वर्ड है वो अजनबी को क्या कहता है? आंसर, द फर्स्ट बर्ड saw the stranger. He called the rover to hurry up and rob the man of his jewels and his horse. जो फर्स्ट बर्ड होता है जो स्ट्रेंजर को देखता है वो लुटेरों को बोलता है जल्दी करो और इस आदमी की सारी ज्वेलरी और जो घोड़ा है उसे ले लो। इनडायरेक्टली ही आस्क द स्ट्रेंजर टू लीव द प्लेस एट वंस। इनडायरेक्टली वो राजा को उस प्लेस को छोड़ने के लिए कहता है। द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। अब जो सेकंड पक्षी होता है वो राजा को क्या कहता है? आंसर, द सेकंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। जो दूसरा पक्षी होता है वो राजा का आश्रम में स्वागत करता है। ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर, टेक रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। वो रिक्वेस्ट करता है राजा से कि आप जो है पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए और अपने आप का आरामदायक महसूस करिए। He added that his brother lived in the company of rover, so he talked like him. और वो ये भी बताता है कि उसका भाई जो है वो लुटेरों की कंपनी में रहता है, सो इसलिए वो इस तरह से बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द वर्ड बिहेव। अब ऋषि जो है वो कैसे एक्सप्लेन करता है उन दोनों की जो विभिन्न व्यवहार होता है उसको। आंसर, द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द टू बर्ड। जो राजा है वो ऋषि को उन दोनों के अलग व्यवहार के बारे में बताता है। द ऋषि एक्सप्लेन दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड ऑफ द रोबर्स। तो ऋषि एक्सप्लेन करता है कि जो फर्स्ट बर्ड है वो लुटेरों की भाषा को रिपीट करता है। द सेकेंड बर्ड रिपीटेड व्हाट ही हैड ऑलवेज हर्ड एट द आश्रम, और जो दूसरा पक्षी है वो उन्हीं बातों को रिपीट करता है जो कि वो आश्रम में सुनता है। देयर डिफरेंट वे वर द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी। उनके बीच का ये डिफरेंट बिहेवियर जो है वो उनकी कंपनी का ही रिजल्ट है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। इनमें से कौन जो है स्टोरी को बेस्ट सम अप करता है? अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, अ फ्रेंड in need is a friend indeed, and the answer is one is known by the company one keeps. That is the correct answer. Thanks for watching my video. Have a nice day.